नमस्कार दोस्तों। मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। तो जिन लोगों को चैनल को पहली बार देख रहे हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सबसे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाजू में आपको बेल आइकन मिलेगी तो आप उसको भी प्रेस कर लीजिए, तो आपको टाइम टाइम नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो जितने भी दर्शक मेरे चैनल को पहले से देखते हुए आ रहे हैं उन सभी को पता है कि मैं रोज निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी रिलेटेड वीडियोस आप सभी के सामने लेके आने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो कुछ मैं ऐसा ही वीडियो लेके आ रहा हूँ कि कल ऑन दैट इज मंडे 24th ऑफ अगस्त हमें क्या कुछ लेवल्स नजर आ सकती है इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। उसके पहले ज़रा देखते हैं जो हमने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था उसके हिसाब से मार्केट ने फ्राइडे वाले दिन कैसा मूवमेंट दिया है और अभी किस जगह पे आके अपने को क्लोजिंग देखने को मिली है। तो सर ये आ गया आपके सामने निफ्टी का चार्ट। आज का वीडियो जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसको फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप स्टार्टिंग से ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसमें मैं बहुत सारे पॉइंट आपको सिस्टमेटिकली कवर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और शुरुआत करते हैं निफ्टी के साथ में। तो एक बार मैं आता हूँ निफ्टी के इस वाले चार्ट पे। अभी दोस्तों जब हम इस जगह पे थे तो इस जगह पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ पे इसने होल्ड करना चाहिए और अगली वाली जो कैंडल आनी चाहिए इसका फॉलोअप 450 460 के ऊपर में निकलना चाहिए। मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने एक दिन खोला गैप डाउन, अगले दिन खोला गैप अप। मतलब इसने इस जोन को, जो हमारी वेट एंड वॉच की लेवल थी, आप इस जोन के अंदर में आके इतना टाइम सस्टेन करके जब आप निकलते हो और फिर आते हो नीचे की तरफ में, इसका मतलब ये होगा कि आपने इस जोन में वापस से एंट्री कर ली। अगले दिन आप ऊपर जाते तो ऊपर हो तो सर आप इसी जोन के अंदर में एग्जैक्टली टॉप पे इसने रेजिस्टेंस लिया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने जूम किया चार्ट को, 15 मिनट्स का चार्ट है, आप यहाँ पे क्लियर देख पाएंगे इसी जगह पे एग्जैक्टली अपने लेवल पे ही इसने यहाँ से रिवर्स मारा, अगले दिन टेस्ट किया, फिर यहाँ से रिवर्स मारा। मतलब क्या हो रहा है? मतलब हम लोग जहाँ निफ्टी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर आपको गिरना है, ज़्यादा गिरने की जगह तो है ही नहीं, इसको गिरना है तो 11,100, 11,100 या ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 11,000। जबकि हमारा पुराना जो लेवल था इट वाज अराउंड 10,900, 10,880 या 10,900 के पास में लेवल थी। पर मैंने आपको बोला भैया अगर ये गिरना था तो इसको इसी लाइन के पास से नीचे की तरफ में गिरना था, ना कि इतना ऊपर जाके। जब इसने ऊपर चले गया इसका मतलब सर ये सीधा सीधा आपको हिंट दे रहा है। सेकंड पॉइंट, इसको मैं कर देता हूं वन डे के अंदर में। जब सबको पता है कि निफ्टी यहां से यहां तक आ चुका है और इतने अच्छे टॉप पे खड़ा है, अभी मेरे को सबसे ज़्यादा जो कल और परसों के दिन सबसे ज़्यादा बातें सुनने में आई है वो ये आई कि सर मार्केट कब गिरेगा और ये गिर क्यों नहीं रहा है, और अगर इसको गिरना है तो ये सर गैप डाउन खोल देता और खड़ा हो जाता वहां से। ये गिरने नहीं दे रहा तो सर देखो ना मार्केट कितना वीक हो गया, हम तो जुलाई से कहीं भागे नहीं है। तो अगर मैं आपको सही चीज़ बताऊं तो सर सबसे पहली बात ये मान लो, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, देखो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गलत भी हो सकता है, पर जो मैं सोच रहा हूँ अगर उससे आपको बेनिफिट होता है तो आप मेरे ओपिनियन को भी उतना ही मतलब इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। और आपके दिमाग में अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू है आप उसको भी उतना ही रिस्पेक्ट दे सकते हैं। किसको कितना रिस्पेक्ट देना और कैसा काम करना सर वो डिसीजन आपको लेना है। पर मुझे पर्सनली ये लग रहा है कि सर ये जो यहाँ पे मोमेंट बनी है ना, ये एक आपको ना यहाँ पे क्या बोलते हो महाप्रसाद नहीं बट रहा है कि आप एकदम टॉप पे खड़े हो जाओ और माल बेच दो। क्योंकि अगर इसको नीचे की तरफ में रिट्रेसमेंट देना होता तो सर ये इसी टाइम पलट गया होता और ये जो जितने बढ़िया मस्त कैंडल बने उसी टाइम पे ऐसे खींच खींच के गैप डाउन कर करके नीचे तक ये ला लेता। पर ये नहीं ला रहा है। उसके पीछे रीजन मैंने आपको सर इस दिन बता दिया था, आई थिंक 20th अगस्त के वीडियो में। उसको मैं आज एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूँ, उसको फिर सुन लीजिएगा। उसके पीछे रीजन ये है कि सर सब लोग जो बीच बीच में यहाँ से मार्केट ऊपर गया, जिन लोगों ने रैली मिस आउट कर दी है, वो चाह रहे हैं कि मार्केट में गिरावट आए तो हम वापस से एंट्री करें। जो लोग प्रॉफिट में बैठे हुए हैं वो एक मौका ढूंढ रहे हैं कि एक बार गिरे तो हम प्रॉफिट बुक करें। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जैसा मार्केट थोड़ा नीचे आने की कोशिश करता है ये लोग धड़ाधड़ धड़ाधड़ सेल करे जा रहे हैं। और मार्केट का यही रूल है भैया, जहां सारे लोग हैं उसके अपोजिट उसको करना है। तो ये चल रहा है ऊपर में। अब ये ज्यादा ऊपर भी नहीं जा रहा है, साइडवेज खड़ा कर दे रहा है। तो सर इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ऊपर की मूवमेंट आई इसको इसने सांस लेने के लिए मौका दिया।
जो उसने प्राइस वाइज मूवमेंट गिरावट देनी चाहिए थी सर वो नहीं दे पा रहा है, इसलिए ये टाइम वाइज वापस करेक्शन कर रहा है। अब सबसे बड़ा पॉइंट जो सबके दिमाग में आ रहा है कि सर ये इतना ऊपर चले गया तो सर एक ऑब्वियस सी बात है ना कि गिरावट तो आएगी। तो सर आपको लगता नहीं कि यहाँ से या थोड़ा ऊपर जाके गिरावट आएगी? सर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है या वापस से सुन लीजिएगा, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि यहाँ से निफ्टी में ज़्यादा गिरावट आ सकती है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें मैं गलत हो सकता हूँ। मैं जिस प्रकार के मेरे पास में मैसेजेस आ रहे हैं, अगर मैं उससे एक कंक्लूजन निकालूं तो सब लोग वेट कर रहे हैं कि नीचे में माल खरीदे, और जिन लोगों के हाथ में माल पड़ा हुआ है, जिन लोगों ने जो चाहते कि भैया अच्छी खासी रिट्रेसमेंट होगी, अब एक तो गिरना ही बनता ही है, वो भी लोग उसको बेचने को लगे हैं। और जितना ज़्यादा हाइट पे जा रहे हैं उतना बीपी बढ़ता जा रहा है कि यार ये 11,500 आ गया, ये 11,600 आ जाएगा आने वाले टाइम में, तो सर ये तो बहुत ऊपर आ गया, अब यहाँ पे मैं पैसे लगाऊं या नहीं लगाऊं? क्योंकि मैं तो मिस आउट कर दिया 8,800 9,000 9,500 से, मैंने तो ये रैली मिस आउट कर दिया है। तो अब मैं वहाँ पे हाथ डालूं या नहीं डालूं, ये जो चीज़ है ना, ये लोगों को कन्फ्यूजन करेगी। और मेरे हिसाब से जितना ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहेंगे और वो 50-50 प्रोबेबिलिटी पे रहेंगे कि डालूं पैसा या नहीं डालूं पैसा, उतना मार्केट ये ऊपर ऊपर खींचते जाएगा। जब, ये भी पॉइंट सुन लीजिएगा, जब मार्केट में ऐसा कुछ सिनारियो आ जाएगा, मे बी दैट कैन बी द न्यूज़ ऑफ वैक्सीन, कि वैक्सीन आ चुकी है, या ऐसा कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए, तो एक बार मार्केट चढ़ना चाहिए ऊपर में और फिर इसने पलटना चाहिए नीचे की तरफ में, जहां पे सब लोगों को ऐसी न्यूज़ आएगी कि देखो कोरोना की वैक्सीन आ गई, या कुछ भी ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ जिसके कारण मार्केट को बहुत बढ़िया इम्पैक्ट होगा। तो भैया उस टाइम पे नीचे में माल बेचने वाले लोगों की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी, उतने लोग कम हो जाएंगे, सब लोग बायस्ड हो जाएंगे टुवर्ड्स द अपवर्ड साइड। दैट विल बी द बेस्ट मोमेंट फॉर द मार्केट टू गिव द करेक्शन कि भैया ऊपर में माल चिपकाओ, ऊपर में इनको माल चिपकाओ और अपना नीचे करेक्शन आके खड़ी कर दो। मेरे हिसाब से ये सिनेरियो हो सकता है। कुछ लोग मुझे ये भी मैसेज डालते, सर आप अपने एनालिसिस में ऑप्शन चेन एनालिसिस क्यों नहीं लेते? तो सर उसके रिलेटेड भी आपको मैंने बताया है कि ऑप्शन चेन एनालिसिस की कहानी ऐसी है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो दिखाई जाती है और वो चाहते हैं कि पूरा पब्लिक देखे, जिससे कि आप जब कल अगले दिन प्लेटफॉर्म पे बैठो तो आप वैसा वैसा काम करो और एनालिसिस करके कि भैया देखो यहाँ पे पुट ज़्यादा बिकी हुई है, यहाँ पे कॉल ज़्यादा बिकी हुई है, यहाँ पे सपोर्ट दिखा रहा है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन चेन, और आप अगले दिन आके अपना पैसा लगाओ। तो इसीलिए मैं उस चीज़ को काम नहीं करता हूँ। उस चीज़ में जो एक चीज़ ने यहाँ पे एक एडअप कर दिया वो ये है कि शक्तिकांत दास जी ने अभी न्यूज़ में डाला था कि कल उनकी न्यूज़ आई थी कि डिस्कनेक्ट बिटवीन स्टॉक मार्केट एंड रियल इकोनॉमी, करेक्शन इन स्टोर सेज आरबीआई गवर्नर। करेक्शन इन स्टोर, क्या पढ़ रहे हैं आप सब लोग न्यूज़ पे? कि हाँ आपको लग रहा था ना कि मार्केट ऊपर में आ गया, करेक्शन आनी चाहिए, लो भैया गवर्नर साहब ने भी बोल दिया। एक न्यूज़ और, ये देखो, बियॉन्ड मार्केट स्टॉक मार्केट विल डेफिनेटली करेक्ट, आरबीआई गवर्नर। सर एक ही न्यूज़ को आप दो बार डालते हो और उसके अंदर वर्ड सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है आपको? दैट स्टॉक मार्केट विल डेफिनेटली करेक्ट। इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज एग्जैक्टली लाइक द ऑप्शन चेन एनालिसिस कि भैया आप आ जाओ मार्केट में और आप चार्ट को देखो, आपको लग रहा है बिकना है, बस अब बेचो। ये सबसे बढ़िया पॉइंट है बेचने का। अगर सर मुझे बताओ उसको अगर बेचना होता तो सर आपको यहाँ पे वेट करता आपके लिए कि भैया खड़े हो ना 11,400 पे, सबने बेच दिया माल, चलो आ जाओ मैं नीचे। ऐसा काम नहीं होता है। यहाँ पे वो महाप्रसाद नहीं बेच रहा है। यहाँ पे जो आपको इतनी सारी, ये तो एक दो तीन चार ऐसी जो इतनी सारी डोजियाँ दिख रही है एक ही जोन के अंदर में, यहाँ से सीधी बात है कि करेक्शन शुरू हो जानी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। इसका मतलब उसका जो रीज़न था वो मैंने आपको बता दिया। तो ये जो न्यूज़ है इसने सर एक चीज़ और मेरे दिमाग में ऐड कर दी कि जब इसमें बता दिया गया कि स्टॉक मार्केट विल डेफिनेटली करेक्ट, इसका मतलब वो एक बार थोड़ा नीचे आ सकता है, आना रहे तो। क्योंकि हम तो उम्मीद कर रहे हैं ना कि भैया आप आ जाओ ना, आप गिरना चालू कर दियो तो आ जाओ 11,100 तक या 11,000 तक। वो बोलता है नहीं,
मेरे को तो वहाँ तक भी नहीं आना है। तो मेरे हिसाब से ये जो न्यूज़ है ये ऐड अप करेगी निफ्टी को ऊपर में चढ़ने के लिए। शायद ऐसा हो सकता है कि मंडे वाले दिन थोड़ा गैप डाउन खोल दे 11,325 300 के पास में, जिससे कि सबको लगे हाँ भैया चलो गिरावट चालू होगी और वहीं से खींच ले, या फिर गैप डाउन खोल के डायरेक्ट खींचना ही चालू कर दें तो लोगों को लगे टॉप बन गया, टॉप पे माल बेचते हैं और वो चीज़ वहीं से कंटिन्यू ऊपर की तरफ में बढ़ती रहे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपको मुझे बताना था कि आजू बाजू में जो आवाज़ें चल रही है ना उससे गड़बड़ मत करो। ये जो आप देख रहे हो कि मार्केट ऊपर चढ़ गई, ये करेक्शन आना चाहिए सर, तो अपने को तो मालूम है। हम तो कब से बोल रहे हैं निफ्टी को कि भैया आप यहाँ पे आ गए हो, एक बार पलट सकते हो, पर आप देख रहे हो ये ब्लैक कलर की लाइन तोड़ने को रेडी नहीं, मतलब वो जो करंट ट्रेंड में है उसको वो तोड़ने के लिए रेडी ही नहीं है। तो हम कैसे मान ले कि निफ्टी ऊपर की तरफ में नीचे की तरफ में आएगा? हमको तो चार्ट यही दिखा रहा है ना, यहाँ पे करेक्शन लिया, ऊपर गया, फिर इस लाइन के पास है, फिर ऊपर में खींच दिया। अब जब ये ट्रेंड ही नहीं तोड़ रहा है तो हम कैसे मान ले? तो ठीक है, ये पॉइंट मुझे बताना था, इसलिए मैंने आपको मॉर्निंग में भी 6:18 हुए, मेरे को अभी पुणे के लिए निकलना है, पर ये मैं वीडियो में डालना चाहता था, इसलिए मैंने सारे पॉइंट्स आपको कवर अप किए। अब जल्दी से मैं आता हूँ चैनल इसमें अपने ग्राफ के ऊपर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि कल आपको मंडे के दिन में क्या करना है। मंडे के दिन में सर सीधी बात है, एक छोटा सा यहाँ पे मैं लाइन बना दूंगा जिसका बेनिफिट आप सबको हो सकता है, इस पे ध्यान देते रहना। ये जो है ना ये मोमेंट जब तक हम अभी इस लाइन के अंदर में है तब तक ये थोड़ा सा ट्रेंड इसका डाउन साइड में रह सकता है टिल 11,325, या ज़्यादा भी गिर जाता है जिसका हमको एक बार वेट कर रहे हैं कि आजा भैया नीचे, तो वो हो सकता है 11,230। अगर ये लाइन कहीं से भी ऊपर की तरफ में टूटी तो एक बार ये वापस से हाई को रिटेस्ट कर सकता है अराउंड 11,450। इसका आपको ध्यान रखना है मंडे के लिए। इतना मंडे के दिन में मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैं अभी निकलने वाला हूँ 7:30 के आसपास, तो मुझे पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। और नेक्स्ट डे इतना है कि मेरे 5-6 महीने से घर बंद है, तो थोड़ा क्लीनिंग व्लीनिंग का प्रोसेस रहेगा, तो मुझे वहाँ पे टाइम लगेगा, तो आई विल बी बैक ऑन ट्यूसडे। तो उसके लिए मैं आपको अपडेट नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मैं आपको इतनी सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि आजू बाजू में जो भी चीज़ें होने वाली उस पर आप ध्यान रखिएगा। ऊपर के लेवल में अगर ये कहीं से भी लेवल काटता है तो एक बार अपन 11,450 तक आराम से आ सकते हैं। ज़्यादा ही बुलिश हो गया तो सर आपको अल्टीमेट टारगेट पता है 550, और लास्ट टारगेट इज दैट ग्रीन कलर लाइन इस वाले चार्ट में, दैट इज 11,600। इस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ बैंक निफ्टी की जल्दी से। बैंक निफ्टी में देखो नीचे आ गए वापस से 22,000 के नीचे एग्जैक्टली होल्ड किया, अगले दिन यहाँ पे गैप अप खोल दिया। इसमें भी आपको सेम काम करना है। ये देखिए बैंक निफ्टी में जब तक अभी हम अब इसके ऊपर होल्ड नहीं होते कम से कम 22,450, तब तक सर इसके अंदर में बड़ी मूवमेंट 22,500 ले लो टू बी ऑन अ प्रिसाइज साइज। अगर 22,500 हम अगर होल्ड कर लेते, बैंक निफ्टी काटता है, सीधा टारगेट है 22,750 एंड द लास्ट टारगेट विल बी 23,100। अगर हम इसी जोन में रहते हैं जिस जोन में हम पिछले 2-3 दिन से है और यही जगह से गिरावट दिखाता है, तो आपको सेल करना है बिलो 22,150। उसका नीचे का टारगेट है 22,000, आपका नीचे की तरफ में टारगेट है। अगर 22,000 भी कट जाता है किसी कारण से तो एक बार इस लोक तक हम आ सकते हैं, दैट इज अराउंड 21,880 या 21,850 ले लो। ये आपको बैंक निफ्टी के लिए ध्यान में रखना है। एक बार ये वाला चार्ट देख लेता हूँ, देखो कितना बढ़िया इसने यहाँ पे एक पैटर्न बहुत अच्छा बना है इस जगह पे। बस अभी वो है कि पैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा तो अपन देख लेंगे, पर इसको सर रेजिस्टेंस आ सकता है 22,400 से लेके 450 के बीच में। इसलिए मैंने आपको बैंक निफ्टी का जो लेवल दिया है कि 22,500 कटने दो ऊपर की तरफ में, तो आपको उसके अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगी। और बैंक निफ्टी देखा जाए तो ओवरऑल अभी भी वीक है। इसको इस कैंडल के ऊपर में आपको याद है हम लोग इस कैंडल पे बात किए थे 11 अगस्त कि भैया एक तो कैंडल बन गई, अब अगली कैंडल इसको काट के ऊपर में यहाँ ग्रीन बन जाए, जो इसके 2 दिन बाद भी नहीं बनी, परसों भी नहीं बनी है, मतलब ऑन वेनसडे भी नहीं बनी है, और ये फ्राइडे को तो यहीं पे खड़ी। अब एक कैंडल इसको काट के जब तक क्लोज नहीं करती तब तक उसके अंदर में बुलिश के साइन आपको नजर नहीं आएंगे। आएगा अगर ऐसी कैंडल फॉर्मेशन हो गई तो इतनी बड़ी इसके पास गैप है, आराम से इसके अंदर ये मूवमेंट में अपना पैसा बना के दे सकता है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी सेंटिमेंट आपको आज मैंने बताया, जो भी साइकोलॉजी आपको मैंने समझा, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए। दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करिए। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, उन तक वीडियो को जरूर पहुंचाइए। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोशिश करूंगा मैं कमेंट वाला वीडियो भी अभी शूट कर लूँ, अगर हो पाया तो। नहीं हो पाया तो सर एक्सट्रीमली सॉरी, अगले हफ्ते वो कर लूँगा। तब तक के लिए देखती रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।